माता जी। दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद पुनः माता हरे जी। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी माता दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी। तो समय हो गया प्रभुपाद जी के आज का जो कोट है। राइट, तो आज है 12 दिसंबर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस जी। माता जी। विजिबल। तो आज है 12 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं, परंतु वहां मैथुन की इच्छा नहीं है। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हैं कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। वृंदावन, 12 दिसंबर 1975। तो देखिए, यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में वही भौतिक आसक्तियां हैं ना। आकर्षण है एक दूसरे के प्रति ना। अ, विपरीत जो जेंडर है उसके प्रति आकर्षण रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं अपने शिष्यों को कि जो वैकुंठ है, हम सब ट्राई करते हैं कि हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, है ना। कि जो अंत समय में हमारे लिए क्या है, आए वैकुंठ से विमान आए जिसमें विष्णु दूत आए, हमें बिना कष्ट के वहां लेकर जाए, बड़ी सौम्यता से, बड़ी सुगमता से। हम सब ये चीज एस्पायर करते हैं। लेकिन ये तो एस्पायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर जो हमारी भौतिक भौतिक आसक्तियां हैं वो नहीं कम होती है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। अगर हम वैकुंठ के लिए डिजायर करते हैं, हमारी इच्छा है कि हमें वैकुंठ जाना है, तो हमें वैसे ही अपने अंदर प्रयास करना चाहिए कि वैसा ही हम आचरण में भी लाएं, है ना। तो जैसे वैकुंठ में बहुत एक से एक मतलब वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, वर्णन आता है वैकुंठ का, है ना। तो उसमें बताया जाता है कि वैकुंठ में जो है इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इतने जो जो पुरुष है वो भी बहुत बलवान है। और यहाँ भौतिक जगत की सुंदरता, वहां की सुंदरता के आगे एकदम कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जो यहाँ के मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, जो भी पेजेंट्स होते हैं, उसमें जो लोग विनर होते हैं उनको माना जाता है कि ये सबसे सुंदर स्त्री या सबसे आकर्षक पुरुष है। तो उनकी सुंदरता वहां की सुंदरता के आगे एकदम फीकी पड़ जाती है, कुछ भी नहीं वहां का। 1% भी यहाँ पर नहीं है। तो वैकुंठ में अगर इतनी सुंदरता है और इतना वो है, लेकिन फिर भी वहां लोग जो है मैथुन के प्रति उनकी कोई आसक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको, वो लोग भगवान की भक्ति में इतने बिजी रहते हैं कि उनको ये सब की फुर्सत ही नहीं रहती। उनको उसमें ही इतना रस आता है, इतना आनंद आता है कि वो इस तुच्छ चीज के बारे में सोचते ही नहीं है कि उनको इसमें आनंद मिलेगा या क्या है। क्योंकि वो हायर टेस्ट के प्रति उनकी और ज्यादा आकर्षण है। कृष्ण सेवा में जो आनंद आता है, वो ऐसे मैथुन जैसी तुच्छ चीज में वो आनंद कहाँ, वो तो एक भौतिक चीज है। इस भौतिक जगत में अगर कोई बहुत सबसे बड़ा सुख माना जाता है तो उसे काम सुख ही लोग मानते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, कि काम सुख मिल जाए हर चीज को वो। अभी आप देखिए, ऐसे ही विज्ञापन बनते हैं कि अगर आपने ये
लग्जरी कार ले ली, तो सब लड़कियां आपके ऊपर मोहित हो जाएंगी। आपने ये कोई पर्टिकुलर परफ्यूम लगा लिया, डियो लगा लिया, तो सब स्त्रियां आपसे आकर्षित हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से अगर किसी लड़के को बोला जाता है कि आप बहुत अच्छी नौकरी कर लेंगे, बहुत धन कमा लेंगे, तो ऐसे ही आप आकर्षित हो जाएगी लड़कियां। लड़कियों को भी इसी तरह से बोला जाता है कि अगर आप ऐसे जो भी है ये गहने पहन लेंगी ब्रांडेड, तो सभी आप पर मोहित रहेंगे। तो ये सारी चीजें इसी तरह से ये बचपन से ही बच्चों में ये अ, विज्ञापनों के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से ऐसा डाल दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि काम सुख ही जो है वो जीवन में सबसे बड़ा सुख है। तो सारा चीज इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है इस भौतिक जगत में। तो लोगों को लगता है कि हाँ, बस यही सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन जब लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति में आने के साथ साथ उनका ये मैथुन के प्रति आकर्षण और ये जो भौतिकतावादी रस है इसके प्रति उनका रुझान कम होने लगता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में जैसे जैसे लगते हैं, उनको उच्च कोटि का रस मिलता है। और ये निम्न कोटि का जो आनंद है वो इसके आगे कुछ भी नहीं होता। तो भक्ति, जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, इन सब चीजों के प्रति हमारी रुचि वैसे ही कम होती जाएगी, क्योंकि ये भौतिकतावादी रस है और निम्न कोटि का रस है। जब हम कृष्ण की ओर आकर्षित होंगे, अपनी इंद्रियों को कृष्ण के प्रति समर्पित करेंगे, तो हमारी इंद्रियां इस जो उच्च कोटि का रस है, भगवान की सेवा में जो मिलता है, भगवान के सानिध्य में जो हमें सुख मिलता है, ये सुख फिर हम जान पाते हैं कि ये ही सुख क्या है, सबसे अ, उच्च कोटि का है। और उसके प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण घटेगा। ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। वैकुंठ जीवन में कोई इस तरह का जो रस है उसके बारे में कोई उसके बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि ये बहुत निम्न कोटि का है ना। क्योंकि अगर देखिए हमारी आसक्ति इसी में रहेगी, तो हम आगे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ ही नहीं पाएंगे। और इस प्रकार क्या है कि हमारा जो है सांसारिकता में ही जन्म मृत्यु के चक्र में ही हम फंसे रहेंगे, इसी भाव सागर में गोते लगाते रहेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी के साथ एक उनके शिष्य ट्रैवल कर रहे थे, हवाई यात्रा थी। तो वो शिष्य जो है वो छोटी उम्र का था, कम आयु का था। तो वहां से एयर होस्टेस गुजरती है, तो वो शिष्य जो है अपनी जो दृष्टि से उसका पीछा करने लगता है। यानी कि जहां जहां वो होस्टेस, एयर होस्टेस जाती है, तो वो उसकी गर्दन उधर उधर ही मुड़ती जाती है। तो प्रभुपाद जी ये सब देख रहे थे, और ये शिष्य ने भी इसकी दृष्टि प्रभुपाद जी की तरफ गई, और इसने ये भी देख लिया कि प्रभुपाद जी उसको देख रहे हैं कि वो कैसे उस एयर होस्टेस को फॉलो कर रहा था, मतलब अपनी दृष्टि से फॉलो कर रहा था। तो वो डर गया एकदम, वो पानी पानी हो गया कि प्रभुपाद जी ने देख लिया कि मैं एयर होस्टेस को देख रहा था। तो वो कहता है, सॉरी प्रभुपाद, मुझसे गलती हो गई। तो प्रभुपाद जी ने बिना डांटे उसको एक बात समझाया। उन्होंने कहा कि ये एयर होस्टेस सुंदर है ना? तो उसने कहा, यस प्रभुपाद। बोले, अगर ये एयर होस्टेस सुंदर है, तो सोचो इसको बनाने वाला, जिसने इसकी रचना की है, वो कितना सुंदर होगा। तो
तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने वाणी से सिखाया अपने शिष्य को कि जो भी हमें इस संसार में अगर कोई चीज आकर्षक लग रही है तो तुरंत उसको कृष्ण से जोड़ के देख लो, भगवान से जोड़ के देख लो कि भगवान ही तो सबके रचयिता है। अगर कोई सुंदर लग रहा है तो वो रचयिता कितना सुंदर होगा, वो क्रिएटर कितना सुंदर होगा जिसने ये रचना बनाई है। तो क्या हो गया कि ये हमारा जो विचार हो गया वो कृष्ण भावना भावित विचार हो गया, फिर हमारी जो इंद्रिय है वो कहीं नहीं जाएगी भौतिकता में। क्यों? क्योंकि तुरंत हमें कृष्ण का स्मरण हो आया, क्योंकि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है और कृष्ण के द्वारा ही सब बनाया गया है। तो हम किसी भौतिक शरीर से क्यों आकर्षित हो? ये शरीर के पीछे तो क्या है? वही है कफ वात पित्त, है ना। जो हमें ये ऊपर से सुंदरता दिखती है, चर्म की सुंदरता दिखती है, वो किसके कारण? जो अंदर ये गंदगी भरी हुई है, कफ है, वात है, पित्त है, ये सारी चीजें जो मिलकर है, मल मूत्र, ये सारी चीजों से मिलकर ही ये भौतिक शरीर बना हुआ है, ये पदार्थ रूपी शरीर बना हुआ है। और एक दिन ये नष्ट हो जाना है। ये जो सुंदरता है ये हमेशा नहीं रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, कई रोग लगेंगे और ये जो चर्म है ये खराब होती चली जाएगी और अंतोगत्वा हमें ये देह बदलनी पड़ेगी, दूसरी देह स्वीकारनी पड़ेगी। तो जैसे एक वर्णन आता है कि एक पुरुष एक स्त्री के पीछे बहुत आसक्त हो गया। बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो विदुषी थी, भगवान की भक्त थी, लेकिन वो एक पुरुष उसके पीछे आसक्त हो गया। उसने बोला कि मैं आपके संग करना चाहता हूँ। तो स्त्री ने कहा कि आप 7 दिनों के बाद आए, तब मैं रेडी रहूंगी। तो वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो पुरुष 7 दिन तक कि मैं कैसे उस स्त्री का संग करूं जाके। तो फिर वो 7 दिन बाद उसी जगह पर आता है और वहां देखता है कि एक बड़ी ही वृद्ध सी कुरूप सी स्त्री बैठी थी। तो वो इंक्वायर करता है कि वो यहाँ पर एक स्त्री थी, वो कहाँ गई? तो बोले मैं ही तो हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी। तो उसने कहा कि वो जो सुंदरता है ना, वहां रखे जो 3 4 पात्र हैं उसमें वो सुंदरता है, लिक्विड ब्यूटी है। तो वो उस पुरुष को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि मैंने, स्त्री ने कहा कि मैंने अपनी सुंदरता जो है ना, जिसके प्रति आप आकर्षित हुए थे, मैंने वो सुंदरता इन घड़ों में भर दी है। और उन घड़ों में क्या भरा था? उसका जो उसने वॉमिटिंग किया था, उल्टी किया था वो, और मल मूत्र कफ पित्त, ये सारी चीजें उन अलग अलग घड़ों में भरी थी। और जब उसने जाकर घड़ा खोला, ढक्कन खोला, तो उसका एकदम बहुत बदबू से उसका मन एकदम खराब हो गया। तब स्त्री ने कहा कि देखिए, इसी जो ब्यूटी है, इसी यही जो सुंदरता है, इसी के प्रति आप आकर्षित है। भौतिक शरीर की सुंदरता इन्हीं सब चीजों से है। ये वैकुंठ नहीं है कि यहाँ पर वो असली वाली सुंदरता होगी। तो उस व्यक्ति का आंखें खुल गई। वो समझ गया कि इन चीजों के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है। ये तो क्या है? चर्म है, देह है, पंच महाभूतों से बनी हुई है, अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है ना। तो हमें क्या समझना है? अपने आप को समझना है कि हम कौन है। हम तो इस किराए के घर में नव द्वार पूरे देही, यानी कि इस नव द्वार रूपी, सॉरी, इस शरीर रूपी घर में रह रहे हैं जिसमें 9 द्वार हैं। और हर द्वार में से कुछ न कुछ विकृ गंदगी ही आती है। तो हमें इसके प्रति आकर्षित नहीं होना। हमें किसके प्रति आकर्षित होना है? हमारे जो परम परमेश्वर भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने ये सब सृष्टि रची है, इतनी सुंदर सृष्टि रची है और सबको बनाया है।
तो हमें ना यहाँ किसी के प्रति आकर्षण रखना है, ना मैथुन की इच्छा रखनी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वैकुंठ में जाना चाहते हैं और अंत समय में अपने लिए कोई कष्ट नहीं चाहते, सुगमता से यात्रा हो, तो हमें भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि अंतोगत्वा हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो और जो हमारी अंतिम यात्रा है इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की, वो सुगमता से हो, विष्णुदूत आए सौम्यता से हमें लेकर जाए। तो अगर हम ऐसी इच्छा रखते हैं तो हमें इस भौतिकतावादी सुखों से दूर आना होगा, मैथुन की इच्छा से दूर आना होगा, तभी हम सही से भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरि बोल। जी माता जी। जी माता जी। ये वाली कथा आपने पहले भी सुनाई थी, है ना? हाँ ऐसा जी। जी, और बिल्कुल एकदम स्पष्ट, बहुत ही सुंदर। सब नश्वर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। भागवतम, आज हमें 37 श्लोक करना है ना माता जी? जी माता जी। 37 यस। 37 टीम भरत। प्रावोचं भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तेयो अंतर्धावति जंतुषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रावोचं भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्त गतेयोर अंतर्धावति जंतुषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेयोर धर्वान्वती जंतुषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रावोक्त्यं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्त गतेयोरन्तर्धावति जन्तुषु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रावोचं भक्ति योगस्य स्वरूपं तेव चतुर्विधं कालस्य चे अवक्तगते यो अंतर्धावति जन्तुषु। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रावोचं भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्त गातेर्यो अंतर्धावति जंतुषु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? प्रभु जी। जी पढ़ रहे हैं। माता जी आपने कल ही पढ़ा था। मैं पढ़ लूं माता जी? पढ़ लो माता जी। शालिनी माता जी पढ़िए। जी जी। शब्दार्थ। प्रवोचम कहा गया, भक्ति योगस्य भक्ति का, स्वरूपम पहचान, स्वरूप, ते तुमसे, चतुर्विधम चार विभागों में, कालस्य समय, कालस्य समय का, च भी अव्यक्त गते है जिसकी गति अलक्षित है, यह जो अंतर्धावती पीछा करता है, जंतुषु जीवों का। अनुवाद। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा चार विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है। यद्यपि यह उनसे
यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। तात्पर्य, भक्ति योग वह प्रधान नदी है जो माता स्वरूप, जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियां उसकी सहायक नदियां हैं। भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप में दे रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो प्रकृति के गुणों के रूप में है तथा चौथा अध्यात्म है, जो भौतिक गुणों से अछूता है। भक्ति योग प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का एक साधन है, जबकि कर्म फल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्तिमय सेवा है। हरे बस कृष्ण। ऊपर कर दीजिए माता। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कपिल देव भगवान जी अपनी माता देवाहुति को बता रहे हैं कि मैंने भक्ति योग की सारी जो विधि है, जो सारी प्रक्रिया है, वो आपको पहले ही ज्ञात करवा दी है, अवगत करवा दी है। और जो ये भी बता दिया कि किस प्रकार काल जो है इस भौतिक जगत में अपना जो है काल को क्या कहा गया है भौतिक जगत में, एक मगर मच्छ का कैसे तुलना की गई है काल की, जो जिसके मुख में, हम सभी जिसके मुख में है, कोई आप कह मान लीजिए 5% उसके मुख में घुसा हुआ है, बाकी उसका धड़ बाहर की ओर है। कोई 25% है, कोई 30% है, 50% है, और कोई एकदम 99% उसके मुख में चला गया है। तो काल रूपी जो ग्रह है, जो मगर है, वो सबको ही निगल रहा है। कोई अभी कम है, कोई अभी बाल्यावस्था में है, कोई यौवन अवस्था में है, कोई बुढ़ापे में है। तो धीरे धीरे ये काल सभी को प्रभावित करेगा और सभी को खा जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये वही बता रहे हैं कि ये जो शाश्वत काल है, ये किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य है। ये मगर, काल रूपी मगर हमें दिखता नहीं है, हमसे, हमारी नजरों से ओझल है, हमें समझ में नहीं आता। हम बस इतना देख सकते हैं कि हाँ दिन हो गया, अभी रात हो गई, दिन हो गया, फिर रात, फिर दिन, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, और ये काल इसी गति से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और हमें धीरे धीरे जैसे हम बाल्यावस्था में थे, कुमारावस्था में आए, यौवन अवस्था में आए, फिर प्रौढ़ावस्था में आए, वृद्धावस्था में चले जाते हैं, और इसी तरह से ये काल हमें डसता जाता है, अपने मुख के अंदर लेता जाता है। तो लेकिन इस काल से बचने का क्या तरीका है? हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां ये काल का प्रभाव ही नहीं है, तभी हमें इससे छुटकारा मिलेगा। और ये हमें कैसे मिलेगा? जब हम भक्ति योग का सहारा लेंगे। भक्ति योग रूपी जो नदी है, वो हमें उस सागर तक ले जाएगी, और जो सारी और विधियां हैं, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे कोई कर्म योग, जो पहले वो सकाम कर्म करता है, फिर वो निष्काम कर्म की उसमें स्टेज पर आता है, फिर वो कृष्ण भावना भावित कर्म जैसे क्या करते हैं, निष्काम कर्म, है ना। फिर ज्ञान योग के माध्यम से वो ज्ञान अर्जन करता है, ध्यान योग के माध्यम से वो अपनी कुंडलिनी जागरण करके वो क्या करता है कि ऐसी अपने समाधि की स्टेट पर, समाधि की अवस्था में आ जाता है, और फिर भक्ति की योग की में आ जाता है। लेकिन हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद जी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उनके आशीर्वाद से हम
हमें एक समझ लीजिए एक एलिवेटर दे दिया गया, एक लिफ्ट की राह दिखा दी गई, जहाँ हम बाकी सारे योगों को छोड़कर डायरेक्टली हमें भक्ति योग पर भेज दिया प्रभुपाद जी ने कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और हमें कोई वो अष्टांग योग का हमें कोई कठिन आसन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करके अपनी भक्ति आध्यात्म को बढ़ाना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो और योग है और प्रक्रिया है जो हमें भगवान से जोड़ती है, वो क्या है, इसी भक्ति योग की सहायक नदियां हैं। जैसे ट्रिब्यूटरीज होती है, तो वो इस तरह से ये सहायक नदियां हैं जो सब आके जिनका सहायक नदियों का समावेश किसमें हो जाता है, भक्ति योग में हो जाता है। और भक्ति योग हमें जो आध्यात्मिक जगत का जो आध्यात्मिक जगत रूपी जो सागर है, वो भक्ति योग वाली नदी हमें उस सागर से जोड़ देती है। और जो भक्त होते हैं वो वो ही इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि किस प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये चार विभागों में बंटा हुआ है। कि तीन तो जो प्रकृति के गुण हैं उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, लेकिन जब चौथा जो विभाग है आध्यात्म को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो इन तीनों गुणों के ऊपर वो पहुंच जाता है, शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है। तो फिर उसको ये जो तीनों गुण हैं उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते, और मोम अध्यात्म के बल पर वो इस भव सागर को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है ना। तो ये जो गुण है, भौतिक गुण है तीन प्रकार के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये ही इस संसार को चलाते हैं, इस भौतिक जगत को चलाते हैं, चलायमान करते हैं। लोग इसी के द्वारा प्रभावित होकर कर्म करते हैं। और जब आध्यात्म के राह पर कोई चल पड़ता है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तीनों गुण उसको प्रभावित नहीं करते। तो ये जो गुण है ये संसार के लिए है, संसार को चलायमान करते हैं, एक साधन है जिससे ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि चल रही है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आ गया तो कर्मों की कर्म फल उसको प्रभावित नहीं करते, वो सब सारे जो भी कर्म करता है वो फलों को भगवान को ही समर्पित कर देता है। और इस भक्ति के माध्यम से उसके हृदय में ज्ञान जो प्रस्फुटित हो जाता है, तो वो उसके माध्यम से दिव्य धाम या भगवत धाम तक वो जा सकता है। कैसे जा सकता है? क्योंकि वो इसी यही शरीर में रहते हुए ही वो जब तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो अ, उसको जब भगवत प्राप्ति हो गई, तो चाहे वो इधर रहे चाहे वो किधर भी रहे, भगवत प्राप्ति ही मेन उद्देश्य है। वो जहां भी रहेगा वो उस मतलब वो वहीं वैकुंठ हो जाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है माता जी, ठीक। क्लियर है। क्लियर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। 38 श्लोक। लक्ष्मण टीम। यस। हरे कृष्ण। 38 जीवस्य संसृतिर्बह वीरविद्या कर्म निर्मता या स्वंग प्रविश्य नात्मा न वेदगति महात्मन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
जीवस्य संसृति बहिर्विद्या कर्म निर्मिता अयासंग प्रविशन् आत्मा न वेद गतिमात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीवस्य संसृति ब्राह्मी अविद्या कर्म निर्मताः या यासु अंग प्रविश्य न आत्म आत्मा न वेद गतिम 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 आत्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जीवस्य संसृतिर्बहिर्विद्या कर्म निर्मिता या संग प्रविशनात्मा न वेद गतिम आत्मना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सादर प्रणाम। जीवस्य संस्तुतिर्बहिर्विद्या कर्म निर्मिताः जा जास्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमानः। कृष्ण हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवस्य संसृतिर्बहिर्विद्यार्कर्म निर्मिताः या सवंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतित आत्मनः। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्त पंचांग। हरे कृष्णा। जीवस्य संसृति बहिरविद्या कर्म निर्मितः या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्ण। जीवस्य संसृति बहिर्विद्या कर्म निर्मिता या स्वं प्रविश आत्मा न वेद गतिमात्मनः। हरे कृष्ण। कृष्ण। जीवस्य संसृति बहिर्विद्या कर्म निर्मितः या त्वंग प्रविशनात्मा न वेद गतिमात्मनः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जीवस्य संसृति विद्या कर्म निर्मिता या संग प्रविश नात्मा न वेद गति मात्मना। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवस्य संसृतिर्बहिर अविद्या कर्म निर्मिता यशस्व प्रवीण आत्मना न वेदम गतिमात्मना। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी आप पढ़ेंगे? किशोर कृष्ण दास प्रभु जी। हाँ माता जी। जी 39। पढ़िए। हरे कृष्ण। नैतत् खलायोपदिशेना विनीताय क- करहित करहिष्यत न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। हरे कृष्ण। प्रभु जी दूसरा श्लोक पढ़ लिए। अच्छा माता प्रभु जी जी हरे कृष्ण। 38 का पढ़ना है, शब्दार्थ अनुवाद। 38 का पढ़ना है शब्द। हाँ हाँ यस प्रभु हरे जी। कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। जीवस्य जीव की सन स्मृति भौतिक संसार के मार्ग बहवी अनेक अविद्या अज्ञान कर्म कार्य से निर्मता उत्पन्न यासु जिसमें अंग हे माता प्रविशन प्रवेश करते हुए आत्मा जीव न नहीं वेद जानता है गतिम गति आत्मन अपने। अनुवाद। अज्ञान अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति में किए गए कर्म के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा।
तात्पर्य, एक बार जब कोई इस भौतिक अस्तित्व में प्रविष्ट हो जाता है तो फिर उसमें से निकल पाना अत्यंत कठिन होता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आते हैं या अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र पीछे छोड़ जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव इन उपदेशों, साधु पुरुषों एवं गुरुओं का लाभ उठा सकें और इस प्रकार से मुक्त हो सकें। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक इस भौतिक संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता। अकेले अपने प्रयास से तो यह सर्वथा असंभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि ये जो काल है ये हमको बहुत प्रभावित करता है और इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको मिलती रहती है। जन्म से मृत्यु के बीच में हमें कितने रोगों से हम ग्रसित होते हैं। फिर गतवा ये बुढ़ापा हमको और परेशान करता है। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है? मृत्यु है। हमारी मृत्यु है तो आगे कौन सी गति होगी पता नहीं। हमारे कोई प्रियजन है उनकी मृत्यु है तो उससे भी क्या होता है? कष्ट होता है। तो मृत्यु जैसा महान दुख और कोई है नहीं इस भौतिक जगत में। तो जो इस भौतिक जगत में चाहे वो ब्रह्मा जी की ही पोजीशन पर क्यों ना हो, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ता है ना। तो चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई तुच्छ जीव हो, कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जीव हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, वॉटेवर, वो सबको मरना ही रहता है ना। तो यहाँ पर कपिल देव जी अब क्या आगे बता रहे हैं कि ये जो भव सागर है ना, ये इसमें से निकल पाना किसी के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। क्या कहते हैं? ये अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये संसार जो है भरा पड़ा है अलग अलग योनियों से, अलग अलग जीवों से। जीव जीव तो एक ही है लेकिन योनियां 84 लाख योनियां हैं। तो कितनी वैरायटी है। कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टी सेल्युलर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो बहुत सारे अस्तित्व हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे अस्तित्व हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। हम तो वो जीव हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, उनके स्फुल्लिंग है ना। हम जैसे अब बड़े से बड़ा कोई पशु है, जिराफ है, हाथी है, तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ वो शरीर बड़ा है तो वो जीव भी बड़ा हो गया। नहीं, जीव तो वही है, बाल के अग्र भाग के नोक के 1/10,000वां हिस्सा। लेकिन उसको वैसा वो शरीर देह वैसी प्राप्त हुई है जिसके अंदर वो रहता है ना। तो हमें यहाँ समझना होगा कि हमारा कुछ भी है, हाँ, हम चाहे सोचें कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत धनी हैं, या हम बहुत ही अभावों का जीवन है, मेरा गरीब है, तो ये हमारी पहचान है ही नहीं। ये तो क्षण भंगुर है कि हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास महल जैसा घर है, हमारे पास लग्जरी कार है। ये सब क्षण भंगुर है। ये सब इस शरीर से रिलेटेड है। हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से अपने आप को पहचानते हैं कि देखो मैं तो भारतीय हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। तो ये सारी हमारी जो
ये हमें विस्मृति हो गई है। हम अपनी जो मूल पहचान है उसको भूल गए हैं। और ये जो आधार कार्ड वाली पहचान है, वो हमें लगता है कि यही मेरी पहचान है और यही मेरे को सदा सदा के लिए इधर ही रहना है। तो ये जो हमें विस्मृति हो जाती है, उसी के कारण हम ये भी नहीं समझ सकते कि और कितने कितने वर्षों तक हमें इधर ही इसी भवसागर में गोते लगाने पड़ेंगे। कभी मछली बनकर, कभी ग्राह बनकर, कभी कुत्ता बनकर, कभी पेड़ बनकर, कभी कुछ और बनकर, कभी मनुष्य बनकर। तो अगर हमें जब मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसमें हमें बुद्धि विवेक सब भगवान के द्वारा मिला है, तो तब भी अगर हम अपनी पहचान को नहीं ढूंढ पा रहे, असली पहचान को, तो ये बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, समय समय पर लीला करने भी आते हैं और वो हमें अपने प्रति आकर्षित करते हैं। और जब यहाँ से लीला समाप्त करके अंतर ध्यान होते हैं, तो अपने पीछे वो अपने पार्षदों को भेज देते हैं कि आप जाएं और जो भटके हुए जीवात्माएं हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी संतानें हैं, उनको आप मेरे पास वापस लेकर आइए। तो प्रभुपाद जी जैसे जो भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, वो आते हैं और ऐसे अनन्य भक्त हमें भक्ति की राह दिखाते हैं कि हमारा ये जीवन इसलिए नहीं है कि हम यहाँ बहुत धन कमाएं, बहुत नौकरी करते रहें, बहुत ऐश्वर्यों में यहाँ जीते रहें। क्योंकि असली ऐश्वर्य तो इधर है ही नहीं। असली ऐश्वर्य कहाँ है? भगवत धाम में है। तो अगर आपको ऐश्वर्यों का ही भोग करना है, आपको यही सब देखना है, तो क्यों ना भगवत धाम में जाके देखें। तो भगवत धाम में जाने के लिए हमें अपने आप को एलिजिबल करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो अपनी पहचान समझनी होगी कि हम यहाँ के हैं ही नहीं। ये जो हमारा शरीर है, ये तो पंचमहाभूत से बना हुआ है, ये तो यहीं पर नष्ट हो जाना है। इसके परे हमें अपनी पहचान देखनी है कि मैं तो वो जीव हूँ जो उस परमात्मा की संतान हूँ। और वो हमें अपने पास बुलाने के लिए इधर भगवान कभी गीता बोलते हैं, कभी भागवतम में अपने आप को समाहित कर देते हैं कि ये पढ़ के ही मेरे जो संतानें हैं वो मेरे पास आ जाएं। है ना? एक पिता का आप वो सोचिए, जिसका बच्चा खो गया और वो बच्चा आना ही नहीं चाह रहा है। पिता उसके लिए दुखी है, द्रवित है कि कब ये मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, कब इसको वो सुध मिलेगी कि हाँ, मेरे पिता कहाँ हैं। तो हम वैसी ही संतानें हैं जो अपने पिता से बिछड़ गए हैं, लेकिन हम वापस भी नहीं जाना चाहते। हम रो भी नहीं रहे कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। हम उसी इसी संसार रूपी मेले में इतने व्यस्त हैं कि हम चीज भांति भांति की चीजें उस मेले में देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। है ना? और जब हमें कभी कष्ट होता है तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ भगवान, मुझे ये दिला दो, मेरे को ये दिला दो। हम रहना यही चाहेंगे, हम यही झेलना चाहते हैं ये संसार के कष्टों को। और क्यों? क्योंकि हमें विस्मृति होगी, भूल गए हैं कि हम कौन है। लेकिन जैसे ही इस बच्चे को याद आएगा कि अरे मेरे पिताजी कहाँ गए, हाँ, तब वो उनके लिए अश्रु बहाएगा, अश्रुपात करेगा। तो हमें गीता जी हम जो पढ़ रहे हैं, भागवत जी जो हम पढ़ रहे हैं, इनके माध्यम से हमें समझ में आता है कि हमारे परम पिता जो जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है। आप देखिए, जिनसे हमारा भौतिक संबंध है इस जीवन में, कि मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन है, मेरे पति है, मेरे मित्र है, ये सब के लिए हम रोते हैं कि अरे उनको कष्ट हो गया तो हमें रोना आ गया, कोई हमसे बिछड़ गया तो हमें रोना आ गया। लेकिन भगवान जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है, ये भगवान हमारे साथ हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं और आगे चिरकाल तक वो रहेंगे। तो उनसे हम अपना संबंध, उनके लिए हम रो ही नहीं पाते, भगवान के लिए हमारे अश्रु निकलते ही नहीं है। जबकि ये भगवान हमारे साथ नरकों में भी हमारे साथ रहते। जब नरक में हमें दंड मिलता है, कुछ कष्ट मिलते हैं, तब भी
वो परमात्मा स्वरूप हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम ऐसे भगवान जो हमारे साथ हमेशा हैं उनके लिए हम अश्रुपात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें समझ में आएगा, हमें हमारी मूल पहचान का ज्ञान होगा, तब हम समझ पाएंगे, तब हम अपने पिताजी को याद करेंगे और वहां जाने की हमारी उत्कंठा होगी। ठीक है। अन्यथा अगर ये उत्कंठा नहीं होती है, हम नहीं सुनते कि अरे ठीक है, भागवत तो इतने साल पहले लिखी गई, अब उसकी क्या सार्थकता है, या गीता तो भगवान ने 5,000 साल पहले बोली, उसकी क्या सार्थकता है। अगर हम यही सब करते रहे, संतों की वाणी को नहीं सुने, तो क्या होगा कि हम ये नहीं जान सकते कि हमारी गति क्या क्या होने वाली है। हमें जो है किन किन योनियों में जाना पड़ेगा, क्या क्या हमें कष्ट सहने पड़ेंगे, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। एनी क्वेश्चंस? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर धन्यवाद माता जी। ठीक है क्लियर है माता जी, बहुत अच्छे से। बहुत क्लियर है। जी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा सारगर्भित होता है। ठीक है, तो फिर हम अब अगला श्लोक 39 से आगे। माता जी 39 40 दोनों करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं कि कल करेंगे। जी कल करेंगे, थोड़ा बड़ा है थोड़ा। ठीक है, तो राइट, तो फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। कल का जप कौन करना चाहते हैं? कल है 13 तारीख, 13 दिसंबर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, गायत्री बोले मतलब। जी जी जी। कल का हम करना चाह रहे हैं। कल का ठीक है माता जी, कल आप कर लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे हरी बड़े भैया बोल। के बेटे का भी जन्मदिन है। किसके बेटे का? बड़े भैया के बेटे का। अच्छा अच्छा। तो दोनों 12 तारीख वाले। तो हम हर ग्रेस कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी के लिए के बेटे का तो 6 तारीख को भगवान था, से 6। प्रार्थना करते हैं कि उनको आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति सब प्रदान करें। और बुआ जी और भतीजे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, दोनों के लिए, बुआ भतीजे, कि भगवान उनको अच्छे से। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत बधाई माता जी, बहुत बहुत बधाई माता जी। बहुत धन्यवाद बहुत माता जी। बधाई माता जी। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद बधाई सभी को। माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। श्री कृष्णा। सभी बधाई हो वैष्णवों को माता मेरा जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण माता जी। शुभकामना बधाई के भैया लिए के बेटे बहुत का तो बहुत 6 धन्यवाद। तारीख को था, बड़े भैया के बेटे का तो रोहिणी माता जी, आप क्या कह दिसंबर। रही हैं? क्लियर नहीं आ रही आप। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, और कल का जप जो है गायत्री माता जी का होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ग्रंथराज माता जी। श्रीमद् पंचांग भागवतम की हरे जय। कृष्णा माता जी, जगत जय दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। थैंक यू धन्यवाद माता जी, प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। को। हरे कृष्णा बहुत बहुत माता जी, सभी थैंक यू को धन्यवाद। माता जी। सादर प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्णा को। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।